हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल की एक बहुत धुआंधार गिरावट के बाद आज मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। मार्केट ने सपोर्ट लिया है 21,900 के आसपास। मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत बेरिश लग रही है और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो बहुत अच्छे से निफ्टी ने 22,000 को डिफेंड किया है। इनफैक्ट 22,146 पे अपनी क्लोजिंग किया। दैट मींस 22,200 वाज द बैरियर ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 22,000 का सपोर्ट था। अब क्या लगता है, ये जो बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन था, इसको निफ्टी ने ऑनर किया है। आप देखिए, ये जो सपोर्ट जोन था एक, उसको निफ्टी ने ऑनर किया है। ऊपर की तरफ मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे एक अभी भी छोटा सा रेजिस्टेंस बाकी है। ये रेजिस्टेंस बाकी अगर क्रॉस हो जाता है तभी हमें आगे के डिस्टेंस कवर होते हुए दिखाई देंगे। और ये रेजिस्टेंस है बिटवीन 22,200 टू 22,300। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद हमको ऊपर की तरफ का मूव मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ अगर ये 21,900 को ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो हमको फ्री फॉल अगेन मिलेगा निफ्टी पे। बहुत कुछ मार्केट में देखिए, अगर मैं कल को एनालाइज करूं और आज को एनालाइज करूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि जिससे मार्केट को, एक्सेप्ट द सेबी चेयरपर्सन स्टेटमेंट व्हिच वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और उसके चलते आज भी मिड कैप स्मॉल कैप इन किसी में भी बाइंग नहीं आई है। तो एज ऑफ नाउ क्या हुआ है कि जो स्टॉक रेजिलियंट थे, जिन्होंने इतनी गिरावट के बाद भी नहीं गिरे, या जिन्होंने अपना बॉटम डिफाइन किया है, मैं उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करूंगी। और ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कल इनमें ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है कल ब्रेकआउट ना आए, बट आप अपने रडार पे रखिए। ये सारी लिस्ट मैंने बनाई है एनालाइज करके सारे स्टॉक्स को। तो शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं आज के दिन भी। जैसे मैंने अभी पुरानी जो लिस्ट बनाई थी, उसमें पॉलीकैब अभी भी मुझे इंटैक्ट लगता है। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 4930 के ऊपर दिखाई देती है। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड, इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिमोलिश हो गया है। जहां तक टाइटन की बात है, दैट इज आल्सो नॉट इन द बाय रेंज। एशियन पेंट्स हैज फॉर्म्ड अ बॉटम। आप देखिए, एशियन पेंट्स काफी समय से गिरते 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 इसने गिरना शुरू किया था 3425 और जाके रुका था 2780 पे। अब इसने एक डबल बॉटम बनाया। आप नोटिस कर सकते हैं, देयर हैज बीन अ डबल बॉटम दैट हैज बीन फॉर्म, एक और दूसरा बॉटम, राइट। और फिर अब ये छोटा सा एक बॉटम लगा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि कल जब मार्केट गिरा था तो इसमें बहुत गिरावट नहीं आई थी। इसने लोअर लेवल से सपोर्ट लिया था। ब्रेकिंग द लेवल ऑफ 2900 कैन लीड इट टुवर्ड्स 2920, 2940, 2960, 3000 एंड सो फोर्थ। आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा इसमें 2840 का। नेक्स्ट स्टॉक जो बॉटम आउट है वो है एयू बैंक। देखिए, कई समय से ये लगातार रेंज बाउंड कैंडल्स बना रहा है, इनसाइड कैंडल्स बना रहा है। और अगर ये ब्रेक करता है 5591 या 92 को, तो आपको 600, 610, 620, 630, 640 के टारगेट्स मिलेंगे। और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए कुछ 565 का। फिर ब्रिटानिया भी एक बॉटम आउट स्टॉक है। देखिए, कितने समय से इसने जबरदस्त एक रेंज बना रखी है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये स्टॉक 5000 के ऊपर एक दिन रुक जाता है, तो आपको 5200 के टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे आने वाले हफ्ते में। बट आपको वेट करना है फॉर अ कैंडल व्हिच शुड क्लोज अबव 5000। तो आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 200 पॉइंट्स का, और टारगेट भी इसमें 200 पॉइंट्स का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा रिवर्सल कैंडल्स बनी हुई है। सो 5240 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पास से ऊपर चला जाता है, तब आपको 5350 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। फिर कोलपैल मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने चैनल पे दिया था। कल इसने छोटा सा ब्रेकआउट दिया था और फिर नीचे आ गया था, बट आज अगेन इट हैज गिवन एन एंट्री एंड मेड अ हाई ऑफ 2698। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज इतने समय से आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था और प्राइस रेंज बाउंड भी था। प्राइस रेंज बाउंड था और प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और आज इसने बहुत, कल ही देता, ये एक्चुअली कल ही ब्रेकआउट देता, बट कल मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी है। तो
आज फाइनली इसको थोड़ा सपोर्ट मिला है। एक आपका फेवरेट स्टॉक भी काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। अब इसमें ऐसा लग रहा है प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ब्रेकिंग आउट अबव द लेवल ऑफ 1485 कैन लीड इट टुवर्ड्स 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 तक भी जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 1440 का। तो आपको वेट करना है फॉर इट टू गिव यू अ ब्रेकआउट अबव 1485। उसके बाद जो दो स्टॉक्स हैं बहुत सॉलिड इनमें बिल्डअप्स हुए हैं और ये अपने प्रीवियस हाई, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी में खड़े हुए हैं। पहला है टीसीएस जहां से कल इसने रिवर्सल लिया था 4240 के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो, और रादर आई वुड से आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 4100 के आसपास का, और टारगेट्स इसमें रहने चाहिए कम से कम 100, 200, 300 पॉइंट्स के। और उसके बाद मुझे एक रॉक सॉलिड ट्रेड दिखाई देता है इन ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी 8608 के ऊपर, और टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे इसमें 9000, 9200 एंड 9000, 9250 एंड 9500 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। The barrier of 8608 has to be broken. आज आईटी में बहुत जबरदस्त रिकवरी आई है। Have a look at HCL Tech. How beautifully HCL Tech is also breaking the past barrier, demolishing this uncertainty that's there in the market. आप बाय इसमें इनिशिएट कर सकते हैं 1700 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1640 का। टारगेट आपका रहेगा 1740, 1760, 1780, 1800, 1820 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। फिर हीरो मोटोकॉर्प, ये मैंने आपको एक दो दिन पहले वीडियो में बोला था कि अगर इस जगह के ऊपर चला जाता है हीरो मोटोकॉर्प 4730 के ऊपर तो आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, बट नहीं गया, नीचे आ गया। और आज देखिए इसने पूरी, देयर आर ओनली बायर्स। व्हाट डू यू कॉल दिस काइंड ऑफ अ कैंडल? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस सेटअप को क्या बोलते हैं, इस ट्विन कैंडल को क्या बोलते हैं वो भी लिखिए, और इस कैंडल को, स्टैंड अलोन कैंडल को क्या बोलते हैं वो भी लिखिए। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो साथ साथ सीखिए भी। आई मीन जरूरी नहीं कि नाम आपको पता हो, बट स्टिल नाम से आपका पूरा कनेक्शन होता है कि किस तरह का माइंडसेट बना है। तो ये, इस कैंडल का आप नाम लिखिए, और इस ट्विन कैंडल को क्या बोलते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर परसिस्टेंट सिस्टम ने अपने ट्रेंड लाइन को आज भी मेंटेन किया है, बट लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट? लोअर लेवल से बाइंग आई है इसमें। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, डे हाई ब्रेक हो जाता है यहाँ पे कहीं पे 8360 के ऊपर, आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मेरे रडार पे है ट्रेंड भी बहुत समय से एक रेंज बाउंड दायरे में घूम रहा है, और आज इसने ऑलमोस्ट एक इतनी सॉलिड कैंडल बनाई है दैट इट्स रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। 4100 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई विच इज 4243। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ यहाँ पे 3950 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर ये 42 43 को क्रॉस कर लेता है ट्रेंड, तो आपको 4300, 4400 ये सारे टारगेट्स आते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये मेरी लिस्ट है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ये सारे स्टॉक्स में बाय करो, मैं भी इसको रडार पे रखूंगी। कहीं पे बहुत अच्छे बिल्डअप्स हुए तो मैं लाइव मार्केट में आपको चैनल पे जरूर दूंगी। बी प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड डू नॉट फॉल्टर and don't get entrapped into any wrong channel. My channel has 2,69,000 members as of now. आप यहाँ पे आके ही ट्रेड लीजिएगा और कहीं आपको नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा, आज बॉट का ट्रेड दिया था, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट अगर आप इसका एक लॉट खरीदे तो ऐसी कोई मीन इट्स अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू गिव। अबॉट इंडिया के लिए आपको देना था रफली अबाउट 2 लाख रुपीज, 2 लाख के करीब आपको इसका मार्जिन देना था, which is usually the margin of others, and it has moved almost like Abbott India has moved, I think about 1,000 points. We gave a buy at my buy was at 27,750 and it made a high of 28,600, almost like 950 पॉइंट्स मिले। अगर आपने उतने कैप्चर नहीं भी करे, 700 800 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और इसका लॉट साइज भी हम देख लेते हैं। आई थिंक 40 का लॉट साइज है, इनफ अमाउंट ऑफ मनी, इट्स 40 का लॉट साइज है और आपको 900 पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं
एक लॉट में आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट था। एनीवे कई लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा देख के कि 27,000 का स्टॉक है, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए था। बट ये स्टॉक्स आप रडार पे रखिए। अगर आपने किसी भी मेरी रिकमेंडेशन से पैसा बनाया तो प्लीज थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइव मार्केट में मैंने आपको अदानी एंटरप्राइजेस दिया था, डिड यू ट्रेड इनटू इट? अदानी एंटरप्राइजेस आप लोगों को दिया था मैंने, अदानी ईएनटी आपको दिया था। एंड हैव अ लुक एट अदानी एंटरप्राइजेस, वी वर देयर एट अबाउट, यहाँ पे आपको बाय दिया था हमने 3027 पे, और हैव अ लुक एट इट, इट मेड अ हाई ऑफ 3100, 3100 का इसने हाई लगाया। इसी तरह हमने आपको बिरला सॉफ्ट दिया था, नागा ने बिरला सॉफ्ट दिया था आपको, एंड हैव अ लुक एट ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन बिरला सॉफ्ट। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, छोटा मोटा अप डाउन चलता रहता है, उसमें इतना हाई तौबा नहीं मचाते हैं। और मार्केट में गेम को गेम की तरह खेलते हैं, अपने आप को प्राइस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। व्हाट इज प्राइस, टाइम टू टेल यू। देखिए यहीं पे एक चीज मैं दिखाती हूँ कि 3100 पे डबल टॉप बन रहा है, राइट? अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो अपवर्ड मूव अच्छे से आएगा, और नहीं तो नीचे की तरफ भी गिर सकता है। तो प्राइस को पढ़ना सीखिए, वॉल्यूम के साथ कंबाइन करिए। और आपको नहीं पता है कैसे, तो मेरे जाके वीडियोस देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं विद बैकवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड वैलिडेटेड इट, राइट? तो सीखिए, और सीखने से ही बात बनेगी। With this, I'll be signing off, and I will be seeing you from 10 to 11 in the live market to make some good money along with you all. Take care. Bye bye.